हे, इट्स मी अगेन एंड आज सीनीट को 26 डेज बचे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक्सपोजर लॉक कर लेता हूँ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ूँ, कल की वीडियो के बारे में कुछ बात करनी है। ब्रेन है भाई, कुछ लोग जेनुअनली ब्रेन है। उनका जो दिमाग का संतुलन है वो हिला पड़ा है या फिर क्या सीन है, समझ नहीं आता। वीडियो का पॉइंट क्या था कि मेरे भाई, अगर तू इस साल ये सोच रहा है, अब देख जैसे 26 दिन बच गए, तो इस साल ये सोच रहा है कि नहीं हाँ इस साल मैंने ये गड़बड़ करी, कोई नहीं, इस साल ट्राई मारना ही छोड़ देता हूँ, अभी मजे कर लेता हूँ, अगले साल फिर ड्रॉप लेके मैं फिर कोशिश करूंगा एंड वो अच्छा होगा। इस एटीट्यूड को बदलने की बात हो रही थी वहां पे कि ऐसा मत सोच भाई, इस अभी भी पूरा मार, 100% मार। लोग उसको लेके किस वे में चाह रहे कि तू तो डिमोटिवेट कर रहा है, तू तो कह रहा है कि नहीं भाई ड्रॉप ही मत लो, बेकार है। मैंने हाथ जोड़ने वाली बात भी कही थी कि हाथ जोड़ेंगे तुम्हारे सामने लोग, समझ में आई? नहीं, उस टाइम तो क्या दिमाग में डाल के बैठे थे एनटीए का पेन, वो जो एमआर भरने के लिए मिलता है यार वहीं पे सेंटर पे, वो तुम्हें मतलब क्या कैसे? और ऐसे वैसे लोग नहीं बोल रहे भाई, ये कॉलेज पहुंचे हुए लोग बोल रहे हैं ये बातें। और एक तो पता नहीं कौन था, लिख रहा था कि भाई ड्रॉप ईयर तो चिल ईयर होता है। अब तुम बताना इफ यू एग्री और डिसएग्री विद दिस, क्योंकि भाई 90% लोगों के लिए तो मेरे हिसाब से नहीं होता ड्रॉप ईयर चिल ईयर। खैर आगे बढ़ते हैं। आज था अपना आकाश में एफटीएस फुल सिलेबस टेस्ट एंड एट दिस पॉइंट इट इज नॉट इवन फनी कि मेरे से कैसे पीडब्ल्यू में क्वेश्चंस हो जा रहे हैं एंड यहाँ पे मेरे से इजीएस्ट क्वेश्चन या फिर क्या बोलूँ, ये घुमा के दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब नहीं हो रहा है यहाँ पे। वो बिल्डिंग ऐसी है या फिर वो एनवायरनमेंट ऐसा है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आता। यहाँ पे जाके मेरी एफिशिएंसी खत्म, खत्म गई, मतलब नहीं बनते यहाँ पे क्वेश्चन। और इनके क्वेश्चन कुछ तो है भी ऐसे ही टाइप के, थोड़े से अजीब तो है क्वेश्चन इनके, मानो ना मानो घुमा के देते हैं थोड़ी चीजें। वरना मेरे से भाई, अगर मेरे से नहीं बनना होता ना तो मेरे से पीवाईक्यू भी नहीं बनते। अब तुम बोलोगे पीवाईक्यू आसान है, तो भाई पीवाईक्यू ही आते हैं फिर। नीट नीट के क्वेश्चन है ना वो, तो वही आते हैं, आकाश का पेपर नहीं आता वहां पे। ठीक है, तो एंड इसी के साथ साथ जो चीजें यहाँ पे रिपीट हुई, जैसे मेरे पेपर में जाके जोन आउट हो जाना, नींद आना, आकाश ने भी वो सारी चीज रिपीट करी। पहुंचे हम, मैं कहा ठीक है चलो पंखा चलाते हैं। पंखा चलाया, बमका सबसे टॉप फ्लोर पे। एक तो भाई तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, तुम आकाश के 3 सेट मार लो, आकाश के 3 सेट, एंड डेली मतलब अल्टरनेट डेज पे मारोगे तो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। इतना ऊंचा भाई, घोड़ 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 घोड़, थर्ड फ्लोर पे दिमाग खराब कर देते हैं। एक तो वैसे मैं बेसमेंट पे गाड़ी पार्क करके आता हूँ, दिमाग खराब हो जाता भाई, इतना चढ़ते रहो फिर पहुंचो वहां पे, हाफते हाफते फिर पंखा में भी हवा नहीं मार रहा, फिर वहां एसी ऑन है, एसी से आवाज आ रही है बस, हवा नहीं आ रही इसमें से, ठंडी ना गर्म ना कुछ, अब हवा भी मार ले भाई। रूम शिफ्ट करना पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो जाती है वहां पे, लिटरली तबीयत खराब हो जाती है मेरी, मेरे साथ वालों की, सबकी हालत खराब। चलो ठीक है, एक गर्मी की दिक्कत थी, एसी नहीं चल रहा था ओके, बट पंखे चल रहे थे, वो भक्का मार रहे थे, रूम शिफ्ट करा दिया। रूम में बैठे 1 ही मिनट हुआ था, लाइट गई, निन्नी टाइम, फिर से निन्नी टाइम, फिर से आई लाइट, निन्नी टाइम, फिर से आ गई लाइट, फिर से निन्नी टाइम। अब तो मैम का ये हो गया था, बेटा खिड़की खोल लो, जैसे खिड़की खोलने लगे निन्नी टाइम, फिर खोला कि 2 मिनट में आ जाएगी, 2 मिनट तक आई नहीं, फिर लाइट फिर दोबारा आई। तो है गड़बड़ है कुछ वहां पे ना, है कुछ साया है किसी चीज का, मे भी मेरा ही है, मे भी मेरा ही है। भाई मेरे पल्लूपुर वाले अगर कोई देखता है मेरे को तो बता दिया करो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कोई समझे कि हाँ हर बार ही आकाश की बुराई करने में लगा रहता है वहां का आकाश ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। पीडब्ल्यू अच्छा है, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस मिलता है, और इस टाइम कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। एंड इसमें जो मार्क्स आ रहे हैं वो एक हद तक ही मैटर करते हैं, बाकी तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ है वो चीज़ मैटर करती है। एंड बाकी बात कर लेते हैं भाई, अब ठीक है चल, जैसे मार्क्स आ रहे हैं जो भी हो रहा है, हाँ मार्क्स का मैं बताया तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं इसमें, मैं एफ के मार्क्स बताता ही नहीं हूँ और मैं आगे भी नहीं बताऊंगा, डोंट एक्सपेक्ट। के मार्क्स सुन लेना मेरे से, क्योंकि मेरे को वही तरीके का पेपर लगता है, तो मैं उसी को ही ढंग से तरीके से करता हूँ, ये मेरे से होता ही नहीं है। आई डोंट कंसिडर इट, मैं इसके मार्क्स भी शायद कभी कभी चेक नहीं करता हूँ, तो या डोंट आस्क, आई वोंट टेल। अब बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि ठीक है भाई, उसमें भी मेरे कौन सा 720 आ रहे हैं फिजिक्स वाला के टेस्ट में। अब अप्रोच क्या होने वाली है, अब देख भाई, अब ना 13 को फिर से टेस्ट है, रुक जा मैं तो कैलेंडर ले आता हूँ। 13 को है फिर से पीडब्ल्यू में टेस्ट, एंड 11 को है भी पहले आकाश का।
अब क्या है, जो मेरे पे है 9, 10 और 12, जिन पे मैं घर पे हूँ, और अभी 8 बजे, 8 का शाम, आज की शाम। तो इन सब के साल भले एक बार मैं बात करना चाहूँगा तुमसे, एक छोटी सी। आज मेरे से काफ़ी बड़ी गलती भी हुई है। मेरे दिल के काफ़ी करीब के इंसान का मैं बर्थडे भूल गया हूँ आज। इसी सब चीज़ों में कि कब नीट आठ, आज ये 8 तारीख से ना, 8 अप्रैल से मुझे ये याद नहीं आया जो उसका बर्थडे है। मुझे ये याद आया कि अब से नीट को 26 दिन बचे। तो थोड़ा सा टाइम ना अपनी ज़िंदगी के लिए निकाल लो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, क्योंकि यार नीट अगले साल भी आना है। ऐसे तुम बोलोगे तुम्हारा बर्थडे भी अगले साल आना है, या फिर किसी और का बर्थडे भी अगले साल आना है। पर मेरे भाई वो फिर से 18 का नहीं हो रहा, वो फिर से 19 का नहीं हो रहा, फिर से 16 का नहीं हो रहा है, मतलब इस एज का नहीं हो रहा, वो एज दोबारा नहीं आएगी। नीट एग्जाम इमोशंस फील नहीं कर सकता, बट वो इंसान इमोशन फील कर सकता है। फर्क है इस चीज़ में, समझा। विश करने में 5 मिनट लगते हैं, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, प्लीज़ कर देना। एंड मैंने विश करे तो आज काफ़ी ज़्यादा मेरे को दुख भी हुआ कि जब आज विश नहीं किया तो उसका दुख हुआ, तो प्लीज़ कर देना तुम। एंड आगे बात करते, 8 तारीख आज का भी दिन है हमारे पास। कल हमारे पास पढ़ाई की रात नहीं हो पाई, क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा डिस्ट्रेस था। स्ट्रीम करना एक टोल लेता है, फिर स्ट्रीम करने के बाद मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने वीडियो बनाई, फिर उसके बाद मैं दोबारा जा रहा था स्ट्रीम करने, बट नहीं हो पाया, थक गया था, सो गया था। एंड हाँ, बात कर लेते हैं 9, 10, 11 और 12 काइंड ऑफ। और आज का भी दिन मैं फ्री ही हूँ। अब क्या है, अब करेंगे बायो की मैराथन। बायो खत्म करनी है इस हफ्ते में, बिल्कुल ऐसा कि कहीं से पूछ ले। अब तो कहीं से पूछ ले, ऐसा ना भी हो तो चल ठीक है। 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 और एक और 10 टेस्ट है। 10 टेस्ट में बायो के जो हर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो देख देख के मेरी बायो कंफर्म हो जाएगी। मेरे को इसमें एक बार रेस मारनी है, फटाफट एक एक चीजें देखती जानी है। फिर उसके बाद जैसे मान लें अल्टरनेट डे पे आज 11th आती, कल 11th आती, फिर 12वीं आती, फिर 12वीं बची हुई आती, तो ऐसे करके 4 दिन में पूरा। तो ऐसे ही 4 4 4 4 दिन के स्लॉट में, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलेंगे और लास्ट तक रिवाइज करते हुए चलेंगे, डन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला हफ्ता आ रहा है, जैसे हमारे पास 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें 13, 15, 17 को टेस्ट है, बाकी बचे दिन हमारे खाली है। इस पे करनी है फिजिक्स, खत्म, रेस लगानी है। उसके बाद केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री, जितना भी दिन बच गया सारी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी जितनी गड्ढे में है ना, उतना कोई सब्जेक्ट गड्ढे में नहीं है, कोई सब्जेक्ट गड्ढे में नहीं है। बाई चांस अगर मैं इनमें मार्क्स ले भी आता हूँ तो केमिस्ट्री डुबा देगी मेरे को, डुबा देगी, लिटरल डुबा देगी, उसमें कुछ भी नहीं करके आ रहा मैं। तो वो चीज़ करनी है। मैंने लक्ष्य की आज वीडियो देखी, उसमें भाई बता रहा है 120, 130 इन चीज़ों से हो जाएगा। मैं उसी की वीडियो देखता हूँ और किसी की देखता हूँ। तुम्हें पता है मैं बार बार लक्ष्य का नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि लगता है काइंड ऑफ उसके 434 ही थे शायद, मेरे जितने मार्क्स थे, तो काइंड ऑफ ऐसा लगा कि हाँ इसने करी है जब, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन लेने में क्या फायदा, मतलब वो क्या नुकसान है। तो यप, अब देखते हैं जो उसने बोला है वो चीज़ फॉलो करेंगे 20 से। अभी ये जो मैराथन वाला काम है वो है आज का, मैं बताता हूँ। आज 9 बजे से स्ट्रीम है, हाँ है वैसे। देखते हैं, अब आज पढ़ाई की रात में मिलते हैं तुमसे, तो बाय। एंड थोड़ा सा माइंड का विकास करो, अच्छा रहेगा। एंड लोगों को विश कर देना जब उनका बर्थडे होता है, वरना बुरा लगता है काफ़ी। बाय।